बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ क्रॉनिकल जोन। हमने क्लास 12 की मैथ स्टार्ट की हुई है। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है गिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और बताया हुआ है इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो फंक्शन एफ ऑफ 2 पे वैल्यू है -3 और एफ ऑफ -1 पे है वैल्यू 0। तो हमने फाइंड करना है वैल्यूज़ ऑफ ए और बी, ए एंड बी। हमारे पास फंक्शन भी दिया हुआ है और एफ ऑफ 2 -3 दिया हुआ है, एफ ऑफ -1 0 दिया हुआ है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, इसको हमने किसी भी इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब पहले हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे 2 पुट किया तो एक्स की जगह पे 2 आ गया, यहाँ पे भी एक्स की जगह 2, यहाँ पे भी 2। जहाँ जहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ये एक्स था तो उसकी जगह पे 2 आ गया। 2 का क्यूब लिया 8 माइनस एज इट इज़ 2 स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस 1। अब यहाँ पे ये जो दो कॉन्स्टेंट है 8 और प्लस 1, 8 में 1 ऐड किया 9 -4a प्लस 2b। अब हमारे पास गिवन था एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, यानी एफ ऑफ 2 पे हमारा जवाब किसके इक्वल आता है -3 पे। तो हमने एफ ऑफ 2 का ये जवाब आया था, ठीक है, इसको इक्वल रख दिया -3 के। देखें -3 ये इक्वल है ना, जो इस साइड पे लिख लें, जो इस साइड पे। तो -3 ऐसे एफ ऑफ 2 की जगह जो इसका अभी फंक्शन का जवाब आया है ये पुट कर दिया। यहाँ से कांस्टेंट एक साइड पे ले गए और इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन नंबर 1 बना दिए। दूसरा हमारे पास था एफ ऑफ -1। अब मुझे कैसे पता चला कि पहले एक्स की जगह 2 पुट करना है, यहाँ से मैंने देखा। देन है एफ ऑफ -1, तो एक्स की जगह पे -1 इक्वेशन नंबर ए में, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक्स इज इक्वल टू -1 पुट कर दी है। ये एक्स की जगह -1, एक्स की जगह -1, एक्स की जगह -1। अब -1 का क्यूब, इसका ये मतलब बताया -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 आ गया। माइनस एज इट इज़, -1 का स्केयर लेंगे तो प्लस का ही आएगा, इसलिए ये वाला अंदर वाला नेगेटिव ख़त्म हो गया है। प्लस माइनस माइनस बी प्लस 1, सिंप्लीफिकेशन की, ये माइनस था प्लस था कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ -1 आ गया है -a -b। अब हमारे पास चूँकि फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ -1 पे 0 वैल्यू देता है तो ये हमने गिवन लिख दी है। अब एफ ऑफ -1 की जगह आ गया ये जो अभी फंक्शन का जवाब है ये, और इसको हमने इक्वल रख दिया 0 के। माइनस कॉमन ले लिया और ये उधर जाके ख़त्म कर देगा 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए 0 ही रहती है। ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 1 और नीचे इक्वेशन नंबर 2 बना दी है। अब इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमें ना, अब देखिए ये 4a -4a है प्लस 2b, अगर मैं किसी तरह किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना दूँ, यानी कि ये 2b है, या तो मैं इसको 2b बना लूँ या इसको मैं -4a बना लूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, जैसे ये b है ना तो इसको 2b बना रही हूँ। देखें इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आ गया, प्लस 2b, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने 1 और 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और एक की कीमत आ जाएगी। देखें सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया। अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नीचे वाले क्या होते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। माइनस था तो प्लस आ गया, प्लस था तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस। अब आपके पास जो अलामतें हैं ना, अब ये ऊपर वाली नहीं रही है, अब नीचे। अब ये आपने देखना है कि 2 के साथ भी प्लस है और 4 के साथ भी, तो प्लस 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 2 में 4 ऐड किए 6 ही आ गया। यहाँ पे आप देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का सेम है, कैंसिल हो गया। अब इसके ऊपर तो कोई कॉन्स्टेंट ही नहीं है तो इसके नीचे क्या साइन था, -12 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या आप यहाँ से 6 कॉमन दिख रहे हैं आपको, 6 बाई कॉमन ले लिया, अंदर ए बच गया -2। अब 6 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, a -2 इज इक्वल टू 0, और आप कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले गए तो a की वैल्यू आ गई है 2।
किसी तरीके से ए की वैल्यू आ गई। अब इसे इक्वेशन नंबर चाहे 1 में करें चाहे 2 या 3 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट की क्योंकि ये इजीली हल हो रही थी। a + b = 0, a की जगह पे 2 पुट कर दिया, हमने b की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वल की उस साइड पे जाएगा माइनस हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया। इस तरह a का जवाब 2 आ गया और b का -2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर, कि एक पत्थर है वो 60 ऑन ग्राउंड, वो 60 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पे क्या करता है, गिरता है। द हाइट एच आफ्टर x सेकेंड इज़ गिवन बाय, तो उन्होंने ना x सेकेंड के बाद उसकी हाइट बताई हुई है h(x) = 40 - 10x²। और हमसे क्या कहा गया है, व्हाट इज़ हाइट ऑफ द स्टोन, हमसे पूछा गया है कि स्टोन की हाइट क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा है x सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या है, h(x) = 40 - 10x²। हमने उसकी हाइट निकालनी है 1 सेकेंड के बाद। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास अब h(x) में दिया हुआ है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है 40 - 10x²। एट x = 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है आपने वहाँ 1 पुट कर दिया। 40 - 10, तो 40 में से 10 निकाले क्या आ जाएगा 30। तो उन्होंने कहा था कि 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी, 30 मीटर होगी। अब ये हम अपनी तरफ से ही ले रहे हैं, अब हम इसे क्या देते हैं, एट x = 1.5, ये बल्कि उनके पार्ट्स दिए हुए हैं कि 1 सेकेंड के बाद 1.5 सेकेंड के बाद 1.7 सेकेंड के बाद हमें फाइंड करके बताएं। तो 1.5 सेकेंड के बाद क्या होगी हाइट h(x), अब x की जगह पहले हमने 1 सेकेंड था तो 1 पुट किया, अब 1.5 है तो 1.5 पुट कर दिया। यहाँ पे 1.5 का स्केयर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.5, 40 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17.5, यानी 1.5 सेकेंड के बाद हाइट क्या हो जाएगी 17.5 मीटर। और बाद में बताया हुआ है आपने 1.7 सेकेंड के बाद भी फाइंड करना है, तो सेम एज इट इज़ x की जगह 1.7 पुट करेंगे, तो ये 1.7 सेकेंड के बाद हाइट क्या आ जाएगी 11.1 मीटर। नेक्स्ट हमें पार्ट नंबर 2 में कहा हुआ है व्हेन द स्टोन स्ट्राइक ग्राउंड, अब ये स्टोन है ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो कह रहे हैं बताएं वन डज, कब जो पत्थर है ज़मीन से टकराएगा। अब देखें जब ज़मीन से टकराएगा पत्थर, फ़र्ज़ कर लें ये जैसे मेरे बॉल पेंट है, ये आपका स्टोन है, जैसे ही ये ज़मीन पे टकराएगा इसकी हाइट क्या हो जाएगी 0, तो हम लिखते हैं एट h(x) = 0, जब हाइट क्या हो जाएगी 0, जब हाइट 0 हो जाएगी तभी ज़मीन पे टकराएगा ना। तो हमने अब क्या करना है h(x) = 0, तो हमने h(x) को आगे 0 पुट कर देना है। तो जब हमारे पास हमने कहा था कि हाइट 0 होगी तो तब वो स्टोन टकराएगा ज़मीन से, तो हमने h(x) को 0 रख दिया, 40 - 10x²। यहाँ से हमने कांस्टेंट और वेरिएबल एक साइड पे रख दिए हैं, और ये दोनों तरफ अननोन चीज़ x है तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 4 ज़ार 40, ये आगे कटिंग कर दी तो x² आ गया 4। अब स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूल लेंगे, तो 4 किसका स्केयर है 2 का, यानी कि उन्होंने हमसे ये पूछा हुआ था कि आपके सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ था कि 1 सेकेंड के बाद 30 मीटर हाइट होगी, 1.5 सेकेंड के बाद 17.5, 1.7 सेकेंड के बाद 11.1। फिर हमसे कहा हुआ था कि बताएं कि वो जो स्टोन है ज़मीन पे कब टकराएगा, जब उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0। अब हमने बताना था कि उसको कितना सेकंड लगेगा कि जब हमारे पास हाइट 0 होगी, तो हमें यहाँ से पता चल गया 2 सेकंड लगे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें कहा हुआ है शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास के 2 वेरिएबल के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल यूज़ हो जाए, जैसे कि x और y के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल t आ गए,
इसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये हमारे पास ना दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं। उन्होंने कहा है इन पैरामीट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास दी हुई है y² इक्वल टू 4ax। तो अब हमने किसी तरह पैरामीट्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है और इसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला में ले जाना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू at² दिया हुआ है, यहाँ से आपने t² की वैल्यू निकाल ली है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है y इक्वल टू 280। यहाँ से आपने दोनों तरफ पे क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद आपने t² की का जो आंसर आया था इसमें पुट कर दिया x/a। t² क्या आया था, x/a, इसके अंदर पुट कर दिया, a से 1 कैंसिल आ गया, तो y² इक्वल टू 4x। तो हमने इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन को इक्वेशन पैराबोला में क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट x इक्वल टू a cos x, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। इसमें थर्ड जो यूज़ हुई है पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये थीटा है ना, कोई थर्ड आ गया। हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इलिप्स की इक्वेशन में। ये जी इलिप्स की इक्वेशन है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने पहली पैरामीट्रिक इक्वेशन ली है, x इज इक्वल टू a cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू निकाली है, a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब यहाँ पे आपने यहाँ से भी देखना है, ये स्क्वायर बनाना है ना, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट आपने y इज इक्वल टू b sin थीटा लेना है। पहले आपने क्या करना है, क्या आपने साइन थीटा एक साइड पे करना है, b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे a को हम इधर ले गए थे इस तरह b को भी दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म के साथ भी स्क्वायर है। देन हमने किसी तरह इसको ये वाली इक्वेशन बनानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे। जब हमने 1 और 2 को ऐड किया, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट में ऐड, राइट वाली राइट में ऐड। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है, ये इक्वल होती है 1 के। जब हमने इसको इक्वल 1 के कर दिया तो ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan ऑफ थीटा। हमने इसको रिप्रेजेंट करना है हाइपरबोला की इक्वेशन में। अब हाइपरबोला जो इलिप्स होता है उसके दरमियान में 1 आता है, लेकिन हाइपरबोला में क्या आता है, माइनस दरमियान में। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, सेम वही काम जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। जो एंगल वाली चीज़ है वो एक टाइम, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। स्क्वायर ही फाइंड करना था, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट y इक्वल टू b tan थीटा, tan थीटा निकाला, b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, फिर देन स्क्वायर ले लिया। अब आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 पे सब्ट्रैक्ट किया, सीकेंड थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपके फर्स्ट फार्मूला होता है। ये भी आइडेंटिटी होती है, जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इस तरह ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ से देखें, ये आइडेंटिटी दी हुई है, हमने क्या करना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, मैं ये tan को यहाँ ला रही हूँ, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया, तो यही इस सारे की जगह 1 पुट कर दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई।